सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, मोटिवेट करती है, आपको लगता है कि क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जो भी चीज़ें हैं आपको जैसे भी लगता है, तो प्लीज़ इस सेशन को अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। क्योंकि हम सभी लोग मिल करके जब हाथ से हाथ मिलाएंगे तभी फिजिकल एजुकेशन को आगे बढ़ा पाएंगे। हम ही आप एक बेस हैं जो फिजिकल एजुकेशन को लेकर के आगे जाएंगे। एक पिलर हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग एक टीचर बनने वाले हैं, ठीक है? हर कोई बने, मेरी यही उम्मीद है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें दोस्तों, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने स्क्रीन पे। टेबल टेनिस का बाल का व्यास कितना होता है? व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ए टेबल टेनिस बॉल? जो टेबल टेनिस की बॉल होती है उसका क्या पूछा जा रहा है? डायमीटर पूछा जा रहा है। तो ये कितना होता है दोस्तों? 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर या फिर 9 सेंटीमीटर? तो जिसने भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है 4 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ साथ जो उसकी लेंथ होती है टेबल की, ये कितनी होती है? 2.74 मीटर होती है, 9 फीट। और विड्थ जो होती है 1.52 मीटर होती है, जिसको 5 फीट, 9 इंटू 5 फीट, ठीक है? हाइट पूछ देता है एग्जाम में अक्सर कितनी होती है, तो इसकी हाइट होती है 76 सेंटीमीटर होती है, 2.56 सेंटीमीटर। जो उस पे जो पट्टी लगी होती है ये पूछता है एग्जाम में, व्हाइट कलर की पट्टी होती है, ये कितनी होती है? तो 2 सेंटीमीटर की होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो पूछ देता है टेबल की हाइट, बॉल पूछ देता है डायमीटर, बॉल का जो डायमीटर पूछ देता है ये कितना होता है? तो 40 mm होता है, पूछता है एग्जाम में। और बॉल का वेट पूछता है ये एग्जाम में। इसी के साथ साथ आप सभी लोग बताइए कि ITTF कब इस्टेब्लिश हुई थी और इसका जो फेडरेशन है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, पूछा जा रहा है। हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन ए इंडिविजुअल गोल्ड मेडल इन ओलंपिक गेम्स? कौन है? क्या हुआ, सभी लोग कहाँ चले गए? क्लास करने का मूड नहीं है, फिर मजा नहीं आता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अभिनव बिंद्रा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। किस ओलंपिक में इन्होंने जीता था? तो 2008। कौन सा ओलंपिक था? बीजिंग, चीन में हुआ था, ठीक है? अब इसी के साथ उनका जो गेम था क्या था? 10 मीटर एयर पिस्टल थी, राइफल, ठीक है? और ये फर्स्ट क्या है? एक निशानेबाज हैं, शूटिंग के हैं। और ये पहले इंडिविजुअल हैं जो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक में। ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? अगर डेट पूछ दिया आपको तो 11 अगस्त 2008 को बीजिंग ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में क्या इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, स्वाभाविक अभ्यास सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? डिस्पोर्टिशनल प्रैक्टिस थ्योरी इज गिवन बाय, किसके द्वारा दी गई है? जॉन डीवी के द्वारा, रूसो के द्वारा, कार्ल ब्रूस के द्वारा या फिर मैकडूगल के द्वारा? गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे सभी को। चलिए, तो जितने लोग भी राइट आंसर दे रहे हैं क्या? मैकडूगल, ये राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की मध्य रेखा से दूर की ओर क्या कहा जाता है, पूछा जा रहा है। व्हाट इज द साइड अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी कॉल्ड? मध्य रेखा से दूर, साइड अवे की बात हो रही है, मिड लाइन ऑफ द बॉडी कहलाता है, इंटीरियर कहलाता है कि पोस्टीरियर या लेटरल या मीडियल, क्या कहलाता है? इससे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है?
राइट आंसर सभी लोग देंगे? वो आज मैं क्वेश्चन नंबर डालना भूल गया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये स्लाइड नंबर दिया गया है 6 नंबर। ठीक है, तो स्लाइड नंबर को देख करके आप आंसर दे सकते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन आज हो रही तो। मैं नंबर डालना भूल गया हूँ। ठीक है, वेरी गुड। तो राइट आंसर आप सभी लोग दे रहे हैं, लेटरल इज ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा वक्रता का एक प्रकार है पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ कर्वेचर, लेप्टोकुर्टेसिस, प्लेटिकुर्टेसिस या फिर मेटोकुर्टेसिस या फिर ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो जितने लोग भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे रहे हैं, क्या ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव राइट आंसर हो जाएगा। सभी ये क्या है, वक्रता के प्रकार हैं तीनों, लेक्टोकुर्टोसिस, प्लेटिकुर्टोसिस या फिर मेटोकुर्टोसिस, ये सभी क्या है, वक्रता के टाइप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनआईएस का पहला केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था पूछा जा रहा है। वेयर वाज द फर्स्ट सेंटर ऑफ एनआईएस स्टेब्लिश्ड, कलकत्ता में, बेंगलोर में, पटियाला में या फिर गांधीनगर में, कहाँ पे किया गया था? तो 8 नंबर क्वेश्चन का जितने लोग भी राइट आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी, पटियाला राइट आंसर हो जाएगा इसका। कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 7 मई 1961 को इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। नेशनल स्पोर्ट, सॉरी, NSNIS, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी में किस मौलिक कौशल की अनुमति नहीं होती है पूछा जा रहा है। विच फंडामेंटल स्किल इज नॉट अलाउडेड इन हॉकी, पूछा जा रहा है। हैंडलिंग, ड्रिबलिंग, ट्रैकलिंग या फिर टैकलिंग और शूटिंग। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो जितने लोग भी राइट आंसर दे रहे हैं, इसका क्या, हैंडलिंग इज ए राइट आंसर हो जाएगा। हॉकी का जो मेजरमेंट होता है कितना होता है, 91.4 से 55 मीटर होता है, 100 यार्ड इंटू 60 यार्ड। हॉकी की जो टाइमिंग होती है कुल कितनी होती है, 60 मिनट होती है, प्लेइंग टाइमिंग है। 4 क्वार्टर में कुल होती है 15, 2, 15, 5 मिनट रेस्ट होता है, फिर कितना होता है, 15, 2, 15। ठीक है, ये टोटल टाइमिंग हो गई आपकी 60 मिनट। और ये 5 मिनट क्या होता है, मध्यांतर होता है, रेस्ट होता है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौत का सबसे बड़ा कारण है पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट काज ऑफ डेथ इन इंडिया, कौन सा माना जाता है, ड्रिंकिंग बियर, स्मोकिंग सिगरेट, डायबिटीज या फिर ओबिसिटी। वेरी गुड, मुकेश सक्सेना जी लिख रहे हैं टाइमिंग। आप सभी लोग दोस्तों जरूर फिजिकल एजुकेशन इन्फिनिटी चैनल को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, विकास जी
ज्वाइन किए हैं, थैंक यू विकास। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, बी, स्मोकिंग सिगरेट, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। सबसे ज्यादा मौतों का कारण माना जाता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित अनुक्रम में ट्रिपल जंप के चरणों की व्याख्या करें। ठीक है, अरेंज द स्टेप ऑफ ट्रिपल जंप, स्टेप ऑफ ट्रिपल जंप इन प्रॉपर सीक्वेंस पूछा जा रहा है। प्रॉपर सीक्वेंस में उसको क्या करना है, आपको लगाना है। ठीक है, तो इसमें क्या है पूछा जा रहा है, फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप होप, थर्ड क्या है? लैंडिंग, और फोर्थ क्या है? अप्रोच। अब आप इसको सीक्वेंस में मिलाना है, इसके आंसर देना है। सभी लोग राइट आंसर देंगे। सचिन कुमार आर्य जी लिख रहे हैं, आज सभी लोग सेकेंड सैटरडे मना रहे हैं। हाँ, लग रहा है। क्योंकि आप तो मना रहे हैं सेकेंड सैटरडे, बाकी लोगों का तो पता नहीं। स्टूडेंट लाइफ तो कोई सेकेंड सैटरडे नहीं, कुछ भी नहीं है, हर दिन काम करते रहना है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाए क्या फ्रेंड्स, पहले क्या होता है? अप्रोच होती है। तो फोर्थ नंबर ऑप्शन, तो इससे कभी कभी जब एग्जाम में नहीं आता है, तो पहले अगर आपको राइट मालूम है तो क्या किया करिए, ऑप्शन देख लिया। तो फोर्थ किस में? दो ऑप्शन में देखिए आ रहा है, एक आ रहा है सी में आ रहा है, एक डी में आ रहा है। बाकी तो दो ऑप्शन ये ऑलरेडी कैंसिल हो गए। तो ये क्लियर हो कि दो ऑप्शन तो ये नहीं है। अब हमको राइट आंसर क्या ढूंढना, इन्हीं दो ऑप्शन में आपको ढूंढना है एग्जाम में। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है? अप्रोच के बाद क्या होता है? स्टेप लिया जाता है। ठीक ना? तो स्टेप किस में आएगा? फर्स्ट सी वाले ऑप्शन में आ रहा है, तो मतलब यही वाला ऑप्शन सही है। और फिर उसके बाद क्या होता है? होप होता है। और लास्ट में क्या होती है? लैंडिंग होती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अच्छा, हाँ देखिए, जो ट्रिपल जंप होती है उसको हॉप स्टेप जंप के भी नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कि वह कौन सा इवेंट है जिसको हॉप स्टेप जंप के भी नाम से जाना जाता है? तो वो होता है, क्या होता है? ट्रिपल जंप होता है। ठीक है, इसको ट्री जंप भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्रिकेट की गेंद को विकेट कीपर द्वारा पकड़े जाने के बाद डैश, बाद उसे डैश माना जाता है। ठीक है, व्हेन ए क्रिकेट बॉल ए कैच बाय द विकेट कीपर, इट इज ए कंसिडरेड एज, उसको क्या कहते हैं? लेट कहा जाएगा, स्क्रैच कहा जाएगा, लॉस्ट कहा जाएगा, या फिर डेड कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा दोस्तों? वेरी गुड, तो सबके सब राइट आंसर दे रहे हैं क्या? ऑप्शन नंबर डी, डेड कहा जाएगा। अच्छा देखिए, एक क्वेश्चन और पूछता है, जो क्रिकेट की पिच होती है यार्ड में भी पूछ देता है और मीटर में भी पूछ देता है। ठीक है, तो यार्ड में पूछ देते कितनी होती है? 22 यार्ड होती है। और मीटर में पूछ देते कितनी होती है? 20.12 मीटर होती है। ठीक है, स्टंप की हाइट पूछ देता है, स्टंप की चौड़ाई पूछ देता है, और मतलब बहुत सी सारी चीजें हैं जो पूछी जाती हैं। उसके लिए मैंने क्रिकेट की वीडियो बनाई है, अब जा करके देखना चाहते हैं तो देख देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, बॉल देखिए, बॉल का जो वेट होता है कितना, हॉकी और इसका बॉल का वेट बराबर ही होता है, 155.9 से 163 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैम्पिक झिल्ली किससे संबंधित है? ट्रैम्पिक मेम्ब्रेन इज ए रिलेटेड टू, किससे होती है? आइस से, कि कान से, नाक से, या फिर पेट से, स्टमक से, किससे होती है? 14 नंबर क्वेश्चन है। तो जितने लोग भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे रहे हैं, क्या? कान में।
कान में कौन सी 3 हड्डियां पाई जाती हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मोबाइल में लगती है सिम। ठीक है, तो याद रखेंगे स्टेपिस, इनकस और मैलियस। ठीक है, सबसे छोटी कौन सी, स्टेपिस होती है। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, मैलियस से होती है। ये इनकस सबसे छोटी जो बोन्स होती है, और सबसे छोटी पेशी भी यही होती है। और ट्रैम्पिक मेम्ब्रेन ये यहाँ पे होती है। और ये स्टेप्स सबसे छोटी जो बोन होती है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, इम्पोर्टेंट। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में वॉलीबॉल का वजन कितना होता है, पूछा जा रहा है। व्हाट इज द वेट ऑफ ए वॉलीबॉल इन इंटरनेशनल कंपटीशन। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे जो वॉलीबॉल का कंपटीशन होता है, उसमें बॉल का वेट पूछा जा रहा है कितना होता है। यहाँ पे आउंस में दिया गया है। ठीक है, तो आउंस में भी जरूर याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन को आजकल घुमा के पूछा जा रहा है एग्जाम में। तो 15 नंबर क्वेश्चन का जितने लोग भी राइट आंसर दे रहे हैं, कितना, 9 से 10 आउंस राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इसकी जो फेडरेशन है, कब स्टेब्लिश हुई थी, इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन 1947 में स्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, बॉल का अगर ग्राम में वेट पूछ दिया जाए तो कितना होता है, तो 260 से 280 ग्राम होता है इसका। और वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ये कब स्टेब्लिश हुई, 1951 में स्टेब्लिश हुई है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पियरे डी कुबर्टी ने आईओसी का कार्यालय 1896 से कब तक संभाला था। क्वेश्चन देखिए, घुमाया गया है थोड़ा सा। तो पियरे डी कुबर्टिन हेल्ड ऑफिस एट द आईओसी फ्रॉम 1896 टू व्हेन, कब तक थे वो प्रेसिडेंट। तो 1924, 1925, 1927 या फिर 1928। ठीक है, तो कुछ लोग बी दे रहे हैं, कुछ लोग सी दे रहे हैं। तो जितने लोग भी राइट आंसर दे रहे हैं, क्या ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1925 इज ए राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, पूछ देता है, इनका जन्म भी पूछ देता है। तो 1 जनवरी 1963, और कब इनकी डेथ हुई थी, तो 1937 में इसकी इनकी डेथ हुई थी। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, तो पेरिस में। ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। और इन्होंने ही ओलंपिक गेम को शुरू किया था। और आईओसी की जो प्रेसिडेंट थे, कब से कब तक थे, 1896 से 1925 तक ये प्रेसिडेंट थे। और इनकी डेथ कहाँ पे हुई थी, स्विट्जरलैंड में हुई थी, हार्ट फेलियर के कारण। 1937 में ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग किसके द्वारा दी गई, ये पूछा जा रहा है। इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग इज गिवन बाय कोहेलबर्ग, कोहेलर, कोक्का या कार्ल लेविस। ये 3 नंबर क्वेश्चन है। इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग, प्लीज वीडियो को दोस्तों लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, जितने भी लोग हैं आपके पास, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, यूनिवर्सिटी के ग्रुप हैं, अगर आप शेयर करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मैं भी आपके लिए वीडियो लेकर के आता हूँ दोस्तों। तो प्लीज सेशन को शेयर करें आप सभी लोग, अन्यथा मुझे लगता है कि ये सीरीज बंद करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो आप सभी लोग भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए। ठीक है, तभी फिजिकल एजुकेशन को आगे लेके जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग राइट आंसर दे रहे हैं क्या, कोहलर ये राइट आंसर हो जाएगा। शेयर करने में सेकंड लगते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता है दोस्तों। ठीक है, अगर आप हम मिलकर के फिजिकल एजुकेशन को प्यार नहीं करेंगे तो कौन करेगा, अन्यथा तो कोई करने वाला है नहीं। ठीक है,
इसको आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन पूछ देता है, कॉलर ने किस पे किया था, तो चिंपांजी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी के कारण किसके माध्यम से फैलता है? टाइफी caused by साल्मोनेला टाइफी इज द सेपरेट थ्रू वाटर के द्वारा, फूड के द्वारा, एयर के द्वारा, बोथ ए एंड बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? हाँ, गेटाल्टवादी इसी को बोलते हैं, सही कह रहे हैं अनुपम जी। वेरी गुड। तो सबके सब राइट आंसर सभी लोग दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है इसका। किसके द्वारा? पानी के द्वारा और खाने वाली चीजों के द्वारा ये फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के हेप्टाथलान प्रतिस्पर्धी का पहला इवेंट कौन सा होता है पूछा जा रहा है। विच इज द फर्स्ट इवेंट ऑफ द ओमैन हेप्टाथलान कंपटीशन? ठीक है। हेप्टाथलान में कुल कितने इवेंट होते हैं, एक क्वेश्चन ये पूछता है एग्जाम में। तो कुल 7 होते हैं, बट यहाँ पे पूछा जा रहा है पहला इवेंट कौन सा होता है। इसमें देखिए 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, 100 मीटर हर्डल या फिर 800 मीटर। वेरी गुड। तो जितने लोग भी राइट आंसर दे रहे हैं, क्या ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा? अब इसमें पहला इवेंट क्या होती है? 100 मीटर रेस होती है। आप सभी लोग अब एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि फर्स्ट डे का इवेंट कौन सा होता है और सेकेंड डे का इवेंट कौन सा होता है। ठीक है। कुल कितने इवेंट होते हैं? 7 होते हैं, महिलाओं के लिए स्पर्धा होती है। तो फर्स्ट डे का जो इवेंट होता है 100 मीटर हर्डल, हाई जंप, फिर उसके बाद होती है शॉर्ट पुट, 200 मीटर, 1HS2। ये ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं, 1HS2। फिर सेकेंड डे की जो प्रतियोगिता क्या होती है? LJ और 800। तो ये हो गया लॉन्ग जंप, जेवलिन थ्रो, फिर 800 मीटर। सॉरी दोस्तों, राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए नहीं लिख पाता हूँ, तो इसको आप लोग मैनेज करिएगा। 800 मीटर ये सेकेंड डे की प्रतियोगिता होती है। ये ट्रिक है, LJ8, 1HS2 LJ8। ठीक है। अब इसमें अक्सर एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि सेकेंड डे का लास्ट इवेंट कौन सा होता है। तो सेकेंड डे का जो लास्ट इवेंट कौन सा होता है? 800 मीटर होता है। ये भी पूछ देता है कि कितने ट्रैक इवेंट होते हैं, कितने फील्ड इवेंट होते हैं। ठीक है। कमेंट करेंगे सभी लोग, कितने ट्रैक इवेंट होते हैं, कितने फील्ड इवेंट होते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको मैनेज कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगल मुकाबले के दौरान बैडमिंटन कोर्ट का आयाम क्या होता है पूछा जा रहा है। व्हाट आर द डायमीटर ऑफ ए बैडमिंटन कोर्ट ड्यूरिंग ए डबल मैच? डबल मैच का डायमेंशन क्या होता है पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो 44 फीट लेंथ या 20 फीट, 45 इंटू 25 फीट, 40 फीट इंटू 20 फीट, या फिर 50 फीट इंटू 25 फीट। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? वेरी गुड। तो सबके सब सभी लोग राइट आंसर क्या दे रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। 44 इंटू 20 फीट होता है। ये डबल्स की बात यहाँ पे हो रही है, सिंगल की बात होती तो क्या यहीं पे हो जाता? 70 फीट, अगर सिंगल की बात होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पतली फिलामेंट द्वारा कवर किया गया क्षेत्र जिसमें मोटी फिलामेंट प्रवेश नहीं करती है क्या कहलाता है पूछा जा रहा है। द रीजन कवर्ड बाय द thin filament into which the thick filament does not penetrate is called A band, I band, H band या फिर ट्रोपोमायोसिन।
वेरी गुड। तो सभी लोग राइट आंसर दे रहे हैं क्या? ऑप्शन नंबर बी, आई बैंड। हम भी आपके साथ चलते हैं, आई बैंड राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी डिग्री अधिक करने पर एक्सटेंशन मूवमेंट को हाइपर एक्सटेंशन के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। हाउ मच डिग्री ऑफ एक्सटेंशन मूवमेंट इज नोन एज हाइपरटेंशन? 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री या फिर 360 डिग्री? शानदार। तो सभी लोग राइट आंसर दे रहे हैं क्या? 180 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? पूछा जा रहा है। व्हाट इज द स्टडी ऑफ कॉल्ड सेल कॉल्ड? साइटोलॉजी, बायोलॉजी, इकोलॉजी या फिर कार्डियोलॉजी? वेरी गुड। तो राइट आंसर दे रहे हैं सभी लोग, साइटोलॉजी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ वेरी गुड, हार्ड बना के भेज रहे हैं। चलिए, आपको ये चीजें तो करनी आती है, कार्डियोलॉजी कहा जाता है, सही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल के आराम करने की अवस्था क्या कहलाती है? व्हाट इज द रेस्टिंग स्टेट ऑफ द हार्ट कॉल्ड? क्या कहलाता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, बोथ ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द दीज? राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेस्टिंग की अवस्था की बात हो रही है। कुछ लोग बी दे रहे हैं, कुछ लोग सी दे रहे हैं। तो जितने लोग भी राइट आंसर दे रहे हैं क्या? डायस्टोल, ये राइट आंसर हो जाएगा। एक लापरवाह या अप्रशिक्षित परीक्षक द्वारा प्रशासित एक विशेष परीक्षण अत्यधिक डैश हो जाते हैं। ए particular test administered by a careless or unstated examiner because highly objectionable, unreliable, सरप्राइजिंग या फिर अनरिलायबल? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुछ चीजों को हिंदी में भी देखने में उसकी मीनिंग्स क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो गैर भरोसेमंद जितने लोग भी दे रहे हैं, अनरिलायबल, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रणालियां जो संतुलन में है, या तो आराम से या निरंतर गति से आगे बढ़ रही हो, का अध्ययन क्या कहलाता है? द स्टडी ऑफ सिस्टम विच आर इन इक्विलिब्रियम इधर एट रेस्ट और मूविंग एट कंसिस्ट स्पीड इज कॉल्ड? क्या कहलाती है? स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, काइनेमेटिक्स या फिर किनेमेटिक्स? क्या कहते हैं उसको? किनेसियोलॉजी से क्वेश्चन उठाया गया है, टेस्ट मेजरमेंट। तो सभी लोग, कुछ लोग ए दे रहे हैं, कुछ लोग बी दे रहे हैं, कुछ लोग डी दे रहे हैं। तो स्टैटिक्स जितने लोग दे रहे हैं, राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष क्रिकेट पहली व आखिरी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का हिस्सा रहा था? पूछा जा रहा है। इन विच ईयर क्रिकेट वाज ए पार्ट ऑफ समर ओलंपिक फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम? 1896, 1900, 1904 या फिर 1908? पूछा जा रहा है, ओलंपिक का हिस्सा क्रिकेट कब था?
वेरी गुड। उमेश प्रसाद राइट आंसर दे रहे हैं। मुकेश सक्सेना 19,000 लिख रहे हैं। हाँ, उमेश प्रसाद, पेरिस ओलंपिक 1900। वेरी गुड। तो राइट आंसर क्या है? 1900 राइट आंसर है। और ये अगेन 2028 ओलंपिक जो हो गए कहाँ पे? लॉस एंजल्स। इसमें शामिल किया गया है क्रिकेट को। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, क्रिकेट को क्या किया गया है? शामिल किया गया। ओके दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से दो उपचार कॉन्ट्रास्ट बाथ का हिस्सा है? पूछा जा रहा है। विच टू ट्रीटमेंट आर पार्ट ऑफ कॉन्ट्रास्ट बाथ? ठीक है, इलेक्ट्रोथेरेपी, डायथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी या फिर थर्मोथेरेपी या क्रायोथेरेपी। अब आपको राइट ऑप्शन आपको चूज करने हैं, 4 या 5, 1 या 3, 2 या 5 या फिर 1 या 4। मैं इसको कवर कर दे रहा हूँ, आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, कंट्रास्ट बात की बात हो रही है यहाँ पे। हाँ, हाँ सही लिख रहे हैं, ठंडा और गर्म। वेरी गुड। तो 4 और 5 जितने लोग राइट आंसर दे रहे हैं, ये सही है। थर्मोथेरेपी एंड क्रायोथेरेपी, गर्म और ठंडे पानी का प्रयोग किया जाता है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से मानव व्यक्तित्व के विकास में निम्नलिखित कारक में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? पूछा जा रहा है। फ्रॉम द point of view of sociology, which of the following factor is most important in the development of human personality? art, culture, लिटरेचर या फिर मनी? समाजशास्त्र की बात हो रही है, देख लीजिएगा, पहले ही दे दिया इसने। 32 नंबर क्वेश्चन है। वेरी गुड। तो सभी लोग राइट आंसर दे रहे हैं। क्या? कल्चर, संस्कृति राइट आंसर हो जाएगा। मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी संस्कृति, आप जिस संस्कृति में रहते हैं उस संस्कृति में, ये हमारी आपकी भी एक संस्कृति है, फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, कि आप कितना फिजिकल एजुकेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो प्लीज सेशन को शेयर करिए दोस्तों। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय वनडे मैच में दोहरा शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? पूछा जा रहा है। विच इज द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर ए डबल सेंचुरी इन ए इंटरनेशनल वनडे मैच? रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली या फिर MS धोनी? तो जितने लोग भी राइट आंसर दे रहे हैं, क्या? सचिन तेंदुलकर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन whom रिकमेंडेशन? YMCA मद्रास, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट, सेंटर सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट या फिर ताराचंद कमेटी? ठीक है, तो इसका जितने लोग भी राइट आंसर दे रहे हैं 34 नंबर क्वेश्चन का, हाँ एक लोग अभी तक सही आंसर दिए हैं। तो राइट आंसर इसका क्या है? ताराचंद कमेटी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉफ्ट बॉल थ्रो का उपयोग किसी व्यक्ति के हाथ और कंधों की डैश को मापने के लिए किया जाता है? सॉफ्ट बॉल थ्रो की बात यहाँ पे हो रही है, हाथ और किसके? कंधों की बात हो रही है, शोल्डर की।
तो सॉफ्ट बॉल थ्रो इन यूज टू टेस्ट ए पर्सन आर्म एंड शोल्डर स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्पीड के लिए, एक्सप्लोसिव पावर के लिए, स्ट्रेंथ के लिए या फिर एजिलिटी के लिए। ठीक है, शानदार। तो जितने लोग भी राइट आंसर दे रहे हैं, क्या ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, विस्फोटक शक्ति के लिए, एक्सप्लोसिव पावर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरों का झुकाव कहा जाता है, कहलाता है, ठीक है। व्हाट इज द फ्लेक्शन ऑफ द फुट कॉल्ड, क्या कहा जाता है दोस्तों, डॉर्सी फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, इनवर्सन या फिर फ्लेक्शन, क्या कहते हैं। कुछ लोग ए दे रहे हैं, कुछ लोग बी दे रहे हैं, ठीक है, गलतियां नहीं करेंगे। सी भी दे रहे हैं कुछ लोग, नहीं। तो जितने लोग राइट आंसर दे रहे हैं, क्या प्लांटर फ्लेक्शन इज ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। यहाँ पे देखते हो ऊपर की तरफ क्या होता है, डॉर्सी फ्लेक्शन होता है, और नीचे की तरफ क्या होता है, प्लांटर फ्लेक्शन होता है दोस्तों। तो साथियों, आप सभी लोगों को कैसी लगी आज की क्लास, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आप फिजिकल एजुकेशन में शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के नियम, इस बुक को अगर आप परचेज करते हैं, तो मैं आशा नहीं उम्मीद करता हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी गेम हैं, ओलंपिक है, कॉमनवेल्थ गेम है, एशियन गेम है, जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, सब आपको इस बुक में देखने के लिए मिलेगा। तो जिनको भी दोस्तों ये बुक परचेज करनी हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप जा करके बुक को परचेज कर सकते हैं। और वाकई इस बुक का जो पेज है ना, हर बुक से आपको यूनिक मिलेगा, अलग मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इसके पेज अच्छे हैं और लोगों को लगती है कि हाँ कुछ बुक महंगी है, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्यों, क्योंकि जब आपको क्वालिटी मिलेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि बुक महंगी जरूर होगी, ठीक है। तो जिन भी दोस्तों को ये बुक परचेज करनी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप जा करके बुक को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों में जितने भी लोग हैं, ठीक है। चलिए सभी को थैंक यू, अच्छी क्लास थी, ठीक है। हाँ, आप सभी लोग जितने लोग हैं सेशन को शेयर किया करिए और डेली 11 बजे जुड़ जाया करिए, कल तो संडे है, ठीक है। वैसे जो क्लास होती है, लोग पूछते हैं अक्सर कब कब क्लास होती है, तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि जो क्लास का टाइमिंग है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ये 4 दिन ही मैं क्लास लेता हूँ। और कितने बजे, 11 AM। टाइम का डिफरेंस अगर हो जाता है हमसे, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैंने पिन किया हुआ है कमेंट, तो आप उसको ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल, क्योंकि यूट्यूब पे हमेशा उस चीज को अपडेट करना पॉसिबल नहीं होता है, तो मैं वहाँ पे आपको कमेंट कर देता हूँ कि आज का क्लास का टाइमिंग क्या होता है, ठीक है। तो वैसे ही हफ्ते में मेरी 4 क्लास होती है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। इसमें आपको MCQ मिलते हैं, MCQ, ठीक है। ये भी सब फ्री है दोस्तों आपके लिए। और टॉपिक वाइज भी लेकर के आता हूँ, जैसे मुझे टाइम मिलता है, बन जाता है क्वेश्चन आंसर, तो वो भी मैं आपको दे देता हूँ, ये भी सब फ्री है दोस्तों। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ज्वाइन करिए फिजिकल एजुकेशन इन्फिनिटी चैनल को, आप सभी लोग, ठीक है।
क्योंकि सभी लोग एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, हाथ से हाथ मिलाएंगे, तभी फिजिकल एजुकेशन को आगे बढ़ा पाएंगे। इस बुक में लिखा गया है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं सर जी, आपको मिलेंगे। ये आपको लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे आपको इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज सेशन को शेयर किया करिए, आप सभी लोग जितने भी लोग हैं। और बुक मोटी है, आपको कुल 668 पेज है इस बुक में, मैं बता दूं दोस्तों, ठीक ना। तो ये 4 दिन आपकी क्लास होती है। सैटरडे जैसे मुझे टाइम मिलता है तो मैं ले लेता हूँ क्लास, नहीं तो मूड के ऊपर होता है, क्योंकि काम भी रहता है बहुत सारे, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ। आप सभी से उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। ओके। हाँ, एक चीज़ और आपसे कहना है कि आप अगर अपने परफॉर्मेंस को बहुत बेटर बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और कोई भी एग्जाम देते हैं, आप जब भी इस वीडियो को देखते हैं तो आपके लिए ऑलवेज बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। और कोई भी करेक्शन अगर आप चाहते हैं किताब में कि कोई करेक्शन हो, कोई क्वेश्चन गलत होता है, तो आप हमें हमारे नंबर पे क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं विद प्रूफ के साथ, जिससे फिजिकल एजुकेशन को और आगे बढ़ाया जाए और जो भी गलतियां उस गलतियों को दूर किया जाए दोस्तों, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स।